प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य तौर पर हिंदी में ही भाषण देते हैं। उनकी मंत्रिपरिषद के ज्यादातर मंत्री भी ऐसा ही करते हैं। अब हो सकता है कि इन सभी लोगों और राष्ट्रपति को ऐसा हर वक्त करना पड़े। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आधिकारिक भाषाओं पर संसद की समिति की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है कि राष्ट्रपति और ऐसे सभी मंत्रियों और अधिकारियों को हिंदी में भाषण देना चाहिए और बयान जारी करने चाहिए जो हिंदी पढ़ और बोल सकते हों। इस समिति ने हिंदी को और लोकप्रिय बनाने के तरीकों पर 6 साल पहले 117 सिफारिशें दी थी। उन पर केंद्र ने राज्यों के साथ गहन विचार विमर्श किया था। मुखर्जी का कार्यकाल जुलाई में पूरा होगा और अगर इस निर्णय को लागू किया जाएगा तो अगले राष्ट्रपति हो सकता है कि केवल हिंदी में भाषण दे। राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन को सभी मंत्रालय, राज्यों और प्रधानमंत्री कार्यालय के पास अमल के लिए भेजा गया है। मुखर्जी ने जिन अन्य सिफारिशों को स्वीकार किया है उनमें एयर इंडिया के टिकटों पर हिंदी का इस्तेमाल करना, एयर इंडिया के विमानों में आधी से ज्यादा हिंदी की पत्रिकाओं और अखबार देने और केंद्र सरकार के कार्यालय में अंग्रेजी की तुलना में हिंदी की पत्र पत्रिकाओं और किताबों की ज्यादा खरीदारी करने की बात शामिल है। समिति ने सिफारिश की थी कि सभी भारतीय विमानों में यात्रियों के लिए हिंदी की पत्र पत्रिकाएं हों, क्योंकि विमान कंपनियां हिंदी की बड़े पैमाने पर उपेक्षा करती हैं। हालांकि राष्ट्रपति ने नगर विमानन मंत्रालय से कहा है कि ये बात सिर्फ सरकारी एयरलाइन तक ही सीमित रखी जाए। मुखर्जी ने संसदीय समिति की कुछ सिफारिशों को खारिज भी किया है। इनमें पब्लिक शेयर होल्डिंग वाली कंपनियों में पत्राचार के लिए हिंदी का उपयोग सुनिश्चित करने और प्राइवेट कंपनियों के लिए अपने उत्पादों के नाम और उनसे जुड़ी सूचना हिंदी में देना अनिवार्य करने की सिफारिशें शामिल थी। इन्हें खारिज करने की वजह ये भी हो सकती है कि प्राइवेट कंपनियों पर ये नियम थोपा नहीं जा सकता है। हालांकि राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार सभी सरकारी और अर्ध सरकारी कंपनियों और संगठनों को अपने उत्पादों के नाम हिंदी में बताने होंगे। संसदीय समिति ने सीबीएसई से जुड़े सभी स्कूलों और केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 10 तक हिंदी को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का प्रस्ताव भी दिया है। अभी इन स्कूलों में कक्षा 8 तक हिंदी पढ़ना अनिवार्य है। गैर हिंदी भाषी राज्यों के विश्वविद्यालयों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहेगा कि वो विद्यार्थी को परीक्षाओं और साक्षात्कारों में हिंदी में उत्तर देने का विकल्प दें। ये सिफारिश भी स्वीकार की गई है कि सरकार सरकारी संवाद में कठिन हिंदी शब्दों के उपयोग से बचे और हिंदी शब्दों के अंग्रेजी लियांतरण का एक शब्दकोश तैयार करे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।